हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि ईश्वर की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। ओके, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो पर्सनल पे ट्रेडिंग बुकिंग्स और भी बाकी कंसल्टेशंस के लिए। ओके, आई एम सॉरी। ये कुछ डाउनलोड्स हैं, हैंडमेड कार्ड्स हैं। देखते हैं कि आप लोग के लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं। ओके, जितना रेजोनेट करेगा प्लीज़ उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। भगवान जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए कलेक्टिवली क्या मैसेजेस हैं। ओके, engagement, all right. Tortoise. Spiritual jail. Patience. All problems are solving permanently. Okay. Haters alert. Okay. Sleepless night and anxiety. Donate more for balancing energies. Third eye chakra activation. Okay. Confession. Okay. You are my home. Rainy season. इतने सारे आ गए, हॉट एंड स्पाइसी। ओके, चलिए देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं। Somebody is definitely thinking about you a lot. Truth revealed. Okay. 3-4 कार्ड्स और लेंगे, then I think I'm done. Declutter past. Archangel Michael is always with you. Definitely I'm getting something. Spell work. That is the reason Archangel Michael card came up. Master Manifestor, very nice. And last card, learn more. Positive shift is coming. I think this positive shift is connected with your love life. हो सकता है आपकी love life में काफ़ी positive shift, काफ़ी अच्छे बदलाव आ रहे हों. Okay, and this can be connected to your other aspects of life also. But मेरी intuition ने मुझे love life से connected guidance दी, तो मैंने आपको बता दिया. ठीक है. देखिए, आप जो भी है ना, यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ पावर्स। आपके अंदर कुछ ना कुछ दिव्य शक्ति है। मे बी यू हैव सर्टेन पर्पस ऑन दिस प्लैनेट। जिनके पास भी डिवाइन एनर्जीज होती है, डिवाइन पावर्स होती है, तो लोअर एनर्जीज क्या करती है, उन पे सबसे ज़्यादा अटैक करती है। ठीक है, उन पे सबसे ज़्यादा स्पेल वर्क होते हैं, उनके बहुत सारे हेटर्स होते हैं, बिकॉज उनकी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है, उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि लोग बिन मतलब के बेकारण उनसे जलते हैं। ठीक है, तो देर आर सो मेनी पीपल हु आर, पॉसिबिलिटी है कि जो आपसे जलते हो फॉर नो रीज़न, आपको नहीं पता कि आपने कब उनके साथ क्या किया है या क्यों किया है, बट दे आर लिटरली मे बी स्केर्ड ऑफ यू, मे बी जेलस ऑफ यू, और या फिर आप बहुत बदल रहे हो, बहुत ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हो, तो दे आर नॉट हैप्पी विद योर न्यू वर्जन। ये होता है। ठीक है, तो दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ स्पेल वर्क ऑन यू। ये हो सकता है कि आपके ऊपर किसी तरह का स्पेल वर्क किया जा रहा हो, किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा भेजी जा रही हो। देखिए, इफ़ यू आर वॉचिंग मी, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस चीज़ से ना 100 कोस दूर रहिए। कभी भी अगर आपके जहन में आए कि जो मेरे साथ कर रहा है मुझे भी उसके साथ ये करना है, बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, कभी भी मत करना। एंड दिस शुड नॉट बी योर, कहते हैं ना कि वो एक लास्ट ऑप्शन बचा हो ना, तब भी आप ये स्पेल वर्क को बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करना। एक्सेप्ट मतलब बिल्कुल भी मत करना या फिर कराना। ठीक है, अगर आप ये करते हो
तो आपको नहीं पता कि आप अपने आने वाले कितने जन्म खराब करोगे, ठीक है? आने वाली कितनी पीढ़ी खराब करेंगी। आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे के बच्चे, कितने लोग कर्स होंगे आपको नहीं पता। तो इस चीज़ से बिल्कुल दूर रहना। हालाँकि आपके अंदर डिवाइन पावर्स हैं जो ये वॉच कर रहे हैं, तभी आर्कएंजल माइकल उनके साथ है, ठीक है? आप जो भी कोई हो, आपके साथ आर्कएंजल माइकल हमेशा है। अगर आपके ऊपर बहुत हेवी एनर्जी भेजी जा रही है, किसी भी तरह के स्पेल वर्क हो रहे हैं, तो यू आर 24/7 प्रोटेक्टेड, ओके? एंड ये बहुत हाईएस्ट फोर्स है भगवान की जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। कुछ डेफिनेटली हेटर्स अलर्ट है। ये हेटर्स आपके हो सकते हैं काफ़ी सारे जो आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जाएं भेज रहे हैं, जो आपसे जलते हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपके बिन मतलब के हेटर्स बने हुए हैं। ये जो भी कुछ बने हुए हैं, लेट देम बी। आप प्रोटेक्टेड हो। देखिए, इस समय हो सकता है आपको स्पिरिचुअल जेल के अंदर रखा गया है, बट सीम्स जेल विच इज़ नॉट एक्चुअली अ जेल। इस सिचुएशन में क्या होगा, आपकी लाइफ में चीज़ें स्टक होंगी, चीज़ें डिले होंगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी हमारी लाइफ में चीज़ें स्टक होती है, चीज़ें डिले होती है, हमारे पास टाइम होता है, राइट? अगर आपकी लाइफ में चीज़ें डिले हो रही है, बहुत प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो दैट इज़ ऑल्सो फॉर योर हाईएस्ट गुड। आपको स्पिरिचुअल जेल में रखा जा रहा है, आपको बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी से, बहुत सारे गंदे लोगों से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ताकि आपकी आंखें खुले, आप एक्चुअल में समझो कि कौन लोग आपके हैं, कौन लोग नहीं हैं, कौन अच्छे हैं, कौन बुरे हैं, ठीक है? एंड कुछ ट्रुथ आपके सामने डेफिनेटली रिवील हुए हैं, लोगों की कुछ हकीकतें पता चली हैं आपको कि कुछ लोग कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आपको समझ में आने लगा है, राइट? और आपको ये चीज़ पता चल रही है कि मुझे किनके साथ डील करना है, मुझे किनके साथ नहीं डील करना है, मुझे किनके साथ रहना है, किनके साथ नहीं रहना है, किनके साथ मूव ऑन करना है, और किनके साथ आगे लाइफ कंटिन्यू करनी है, समथिंग लाइक दैट। ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्विंग परमानेंटली। देखिए, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, या फिर ये ईविल वर्क आप पे हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है ना, आपकी लाइफ से ये सारी प्रॉब्लम्स 100% खत्म हो रही हैं, ठीक है? और ये प्रॉब्लम्स नॉर्मल प्रॉब्लम्स नहीं है, ये प्रॉब्लम्स डीप रूटेड प्रॉब्लम है, जिसने आपको परेशान किया होगा, आपकी पूरी फैमिली को परेशान किया होगा, या फिर आपकी पूरी फैमिली हिली हुई होंगी ऐसी प्रॉब्लम से। ये कुछ भी हो सकता है। इट माइट बी हेल्थ इश्यूज ऑफ एनीवन इन योर फैमिली, इट माइट बी इविल वर्क, और इट माइट बी एनीथिंग एल्स ऑल्सो। कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो आपकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से परमानेंटली खत्म हो रही हैं। यू आर ए ब्लेस्ड चाइल्ड। आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो चुका है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रांगली बता रही है कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। इफ समबडी इज परफॉर्मिंग एनीथिंग ऑन यू, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड कर दे रही है कि वो पर्सन कैसा है, आपको किनके साथ आगे कंटिन्यू करना है और किनके साथ नहीं करना है। मुझे जो इंट्यूशन हो रही है, मुझे ये हो रही है कि आपने पिछले 1 सालों में या फिर पिछले 2 सालों में काफ़ी सारे लोगों को छोड़ के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े होंगे, है ना? अब ये पता नहीं कितनों से रेजोनेट करेगा, बट मेरी इंट्यूशन ने मुझे कहा, तो मैंने बता दिया। डी क्लटर पास्ट। अपने पास्ट देखो, वट एवर हैड हैपन इन द पास्ट, दैट वाज द पास्ट। आपने जो लेसन्स लेने थे पास्ट से, वो आप ले चुके हो। अब पास्ट को पकड़ के रो मत, ठीक है? पास्ट का अगर कोई चीज़ है, कोई जो आपको दुख दे रही है, जो आपको तकलीफ दे रही है, तो डेफिनेटली ट्राई टू हील फ्रॉम एवरीथिंग। हीलिंग इज नॉट ईजी, हीलिंग एक दिन में नहीं होती, बट अगर आप अपने माइंड में उस चीज़ को, आप अपनी माइंड की एनर्जी को शिफ्ट कर लो, तो डेफिनेटली आप हील हो जाओगे, ठीक है? तो जो पास्ट में लोगों ने आपके साथ किया है, या फिर आपने लोगों के साथ क्या किया है, वो पास्ट को बिल्कुल निकाल के फेंक दो। एवरीबडी इज नॉट गुड, एवरीबडी इज नॉट मेंट फॉर यू। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, और उस चीज़ को लेकर रो मत कि भैया मैंने तो इस पर्सन को इतना प्यार दिया, इसने मेरे साथ इवेंचुअली ऐसा क्यों किया। इफ एनीथिंग इज डिस्टाइंड इन योर लाइफ, दैट यू हैव टू गो थ्रू इट। आपको उस चीज़ से गुजरना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में इसलिए भी होती हैं क्योंकि हमारी अकल खोलनी होती है भगवान ने, राइट? एनीवेज, सिंपल सा मीनिंग था डी क्लटर पास्ट। अब अपने पास्ट से बिल्कुल बाहर निकलिए। मास्टर मैनिफेस्टर, यू आर ए मास्टर मैनिफेस्टर। आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये आपकी एक डिवाइन पावर हो सकती है, ठीक है? सो ट्राई टू लर्न फ्यू मोर टेक्निक्स, और फ्यू टेक्निक्स ऑफ दिस प्रोसेस मैनिफेस्टेशन, एंड उसको अपनी लाइफ में आप लाइए। और जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट करोगे, आप ऑब्जर्व करिए कि वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती है या नहीं होती है। होती है तो कितने दिन में होती है, कैसे होती है, देन आप उसको एक्सपैंड कर सकते हो। यू कैन क्रिएट योर लाइफ द वे यू वांट, ओके? आप कुछ भी मैनिफेस्ट करिए, आप अच्छा जॉब मैनिफेस्ट करिए, आप अच्छा कोई ट्रैवलिंग मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप मनी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकते हो। यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट। और आप टूल्स टेक्निक्स सीखिए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, ओके? डोनेट मोर फॉर बैलेंसिंग एनर्जीज। ये आपसे कहा जा रहा है कि दान दक्षिणा करिए, पुण्य करिए। यहाँ पे अगर ये कार्ड आया है, तो ये कार्ड इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि
कैसे समझाऊँ? बहुत बार ना हमारी लाइफ में चीज़ें अटकी हुई होती हैं। कुछ कुछ आई डोंट नो, मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज़ होती है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। व्हेन यू स्टार्ट डोनेटिंग ना, जब आप डोनेशन देना शुरू करते हो अपनी ताकत के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से, तो आप देखोगे कि वो सारे के सारे ब्लॉकेजेस निकलते हैं। ओके? एंड आपकी लाइफ में एक अलग ग्रोथ होती है, अलग प्रोग्रेस होती है। डोनेशन मतलब आप कुछ भी डोनेट कर सकते हो, आप एनिमल्स को डोनेट कर सकते हो, व्हाटएवर यू फील राइट आप डोनेट करिए, ठीक है? एंड देने से कभी कम नहीं होता। रिमेंबर दिस, लर्न मोर। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है जितना आपको आता है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। आप कहाँ पे भी हो, कोई भी पोजीशन पर हो, आइदर यू आर इन मेडिकल फील्ड और यू आर इन आईटी प्रोफेशन और यू आर व्हाटएवर यू आर डूइंग, जो भी कुछ आप कर रहे हो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। आपसे कहा जा रहा है और सीखिए, लाइफ में आगे बढ़िए। कुछ लोगों की डेफिनेटली एंगेजमेंट हो सकती है आपके राइट पर्सन से जिससे आप चाह रहे हो। देखिए, there is somebody who is coming forward to you very very slow like a tortoise, but that person is coming forward to you with some romantic love offer. Okay, that person is keeping lot of patience. वो जो भी कोई है वो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं इस समय में। भी हो सकता है उनकी सिचुएशन ठीक नहीं होगी या कुछ भी परेशानी होगी। दैट पर्सन इज हैविंग स्लीपलेस नाइट एंड एंग्जाइटी। ये उनकी एक्चुअल में कुछ उनकी परेशानी की वजह से हो सकता है या फिर आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ टर्बुलेंस आया होगा उसकी वजह से हो सकता है। बट दैट पर्सन इज एक्चुअली गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्लीपलेस नाइट एंड एंग्जाइटी, मे बी नॉट एबल टू sleep at night, or maybe thinking about you 24/7. That person is fantasizing you a lot, hot and spicy. So I hope I'm clear on this. I think that person is coming forward to you and maybe offer you something on rainy season. Something is connected with rainy season, okay? In 2024, I think. You are my home. That person consider you as their home. I don't know. अगर ये कार्ड है तो आई थिंक यू गाइज माइट हैव सम पास्ट. Somebody is definitely coming from your past. Maybe that person is missing your nurturing nature, your caring nature, your kindness, your love, everything. That person is coming with confession. So that person is having a lot of emotional love feelings for you. That person is coming to offer you something, to confess their true love feelings. So maybe that person is suppressing right now. But कहीं ना कहीं आप उनके जहन में हो. So all the best. आप अगर किसी का वेट कर रहे हो तो और थोड़ा सा कर लीजिए. यहाँ से देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आते हैं, भगवान जी क्या बताना चाहते हैं आपको. भगवान जी प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं. क्वीन ऑफ कॉइन्स, यू आर एन अबंडेंट पर्सन. जो भी आप कोई भी हो, आप बहुत अबंडेंट हो अपनी लाइफ में. आप अपनी पावर्स को पहचाने. किंग ऑफ वॉन्ड्स, यू आर एक्सट्रीमली पावरफुल. टू ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड. somebody is definitely coming forward to you. कोई आपकी तरफ भाग के आना चाह रहा है. किंग ऑफ कप्स. चलिए मैं ये क्वीन ऑफ कप्स के नीचे रख देती हूँ. हाँ, थ्री ऑफ स्वॉर्ड, द फूल, फाइव ऑफ कॉइन्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स. देखिए ये तो जो कार्ड्स आए हैं ये लगभग लव रीडिंग से कनेक्टेड ही कार्ड्स हैं. जो मैसेजेस हैं मैं आपको दे दूंगी. somebody is definitely wants to rush towards you very very fast. बहुत अग्रेसिव एनर्जी मुझे दिख रही है. that person is really coming with some kind of love offer. Okay, that person is not an easy person. that person is an emperor. ये जो भी कोई पर्सन है ये आपके लव पार्टनर हो सकते हैं. ये एम्परर की एनर्जी में है. ये हार मानने में से नहीं, हार मानने वालों में से नहीं है. अगर आपने इन्हें रिजेक्ट किया था या फिर आपने आई मीन लाइक दिस पर्सन इज एन एनर्जी वेयर दिस पर्सन रियली विश टू कंट्रोल यू. या कि आप उन्हें छोड़ के ना जाओ, भले वो धीरे आ रहे हो या जल्दी आ रहे हो. एनर्जी तो बहुत उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा स्पीड उन्होंने ली हुई है. बट मुझे लगता है आएंगे वो टॉर्टोइस की चाल में ही बिकॉज ऑफ देयर ओन सिचुएशन. और सिचुएशन उनकी एक्चुअल में ठीक नहीं है. उन्हें भार है काफ़ी सारी चीज़ों का.
तो ये डेफ़िनेटली एक एम्परर है और उनके दिल में बहुत ज़्यादा इमोशंस है। आप लोग एक डिवाइन कपल हो सकते हो, क्वीन ऑफ कप्स के साथ किंग ऑफ कप्स है। डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो, मे बी आप लोग का समय सही नहीं है। इस समय एक दूसरे को अप्रोच करने का, तभी यूनियन और रीयूनियन में देरी हो रही है एंड हर डिवाइन कनेक्शन में देरी होती है। वो कहते हैं ना कि ट्रू लव बहुत ईज़िली नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। अगर आप हमारे भगवान जी की भी अगर हिस्ट्री सुनोगे तो उन्होंने भी पता नहीं कितने जन्म लिए थे अपने ट्रू लव को पाने के लिए, राइट? तो हम तो इंसान हैं तो दैट पर्सन इज हैविंग लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू, यू बोथ आर हैविंग इक्वल एंड म्यूचुअल इमोशंस एंड लव फॉर ईच अदर। या सी योर मैस्कुलिन इज लुकिंग एट यू बट यू आर लुकिंग एट समवेयर एल्स। आप अपनी अदाओं में हो, दैट्स प्रीटी कूल। या चलिए, आपके पर्सन ना इस समय बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है, ये आपके पर्सन की हालत है। हो सकता है फाइनेंशियली वो जगल कर रहे हैं या फिर जगल कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, जो भी थर्ड पार्टी कनेक्शन में है वो, ठीक है? वो पर्सन ने कहीं न कहीं आपके पर्सन की बैंड बजाई हुई है किसी भी रीज़न से, किसी भी वजह से, लेकिन वो थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। या बिकॉज़ दैट पर्सन इज़ हैविंग सम काइंड ऑफ इश्यूज़, उनके साथ उन्हें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज़ हैं और मेजरली मैं ये देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं वो आपको मिस कर रहे हैं कि जिस हिसाब से आपने इन्हें प्यार दिया है, ये थर्ड पार्टी तो बिल्कुल नहीं दे रही है। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, मुझे ऐसी चीज़ें चैनल हो रही है कि आपके पर्सन ने इस समय अपनी लाइफ़ में ना कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। आपने अपनी लाइफ़ में कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए हैं। या होता है ना बहुत बार बच्चों की वजह से या फिर अपनी लाइफ़ में हम किसी मजबूरी की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो ये मुझे फ़ील हो रहा है। और आप इस समय बहुत बैलेंस हो, आप अबंडेंट हो, आप हैप्पी हो, आप सक्सेसफुल हो, आप पावरफुल हो, आप अट्रैक्टिव हो, आपने अपने एम्बिशन को चूज़ किया हुआ है, आप अपने एम से बिल्कुल भी नहीं हट रहे हो। तो इस समय तो आपके पर्सन का बहुत दिल टूटा हुआ है किसी न किसी वजह से, लेकिन जो भी आपके पर्सन है दैट पर्सन इज़ कमिंग फॉरवर्ड टू यू विद सम काइंड ऑफ ऑफर। ये पर्सन को आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं। या और इस समय आपके पर्सन की डेफ़िनेटली ये हो सकता है कि करियर अच्छा ना चल रहा हो। या इस वजह से उन्होंने चीज़ें थोड़ी सरेंडर की हुई है या फिर वो थोड़े रेस्टिंग पीरियड में है या फिर वो ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो गए हैं अपनी लाइफ़ में, अपने चैलेंजेस को झेलते-झेलते। हुँ। तो ये मैसेजेस आप लोग के लिए हैं, भगवान चाहते हैं ये चीज़ आप जानें, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? इफ़ यू आर बैलेंस्ड सो दैट्स रियली गुड। अगर आप बैलेंस हो अपनी लाइफ़ में तो बहुत अच्छी बात है, भगवान करे आपका बैलेंस और ज़्यादा बैलेंस हो आप अपनी लाइफ़ में और आपकी लाइफ़ में अच्छी ग्रोथ हो और आपकी लाइफ़ में अच्छी प्रोग्रेस हो और आपके पर्सन की लाइफ़ में भी। यहाँ से देख लेते हैं भगवान जी क्या बताना चाहते हैं आपको। वाह! आपकी लाइफ में मिरेकल आने वाले समय में होने वाले हैं, ठीक है? अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ बिल्कुल ख़राब है, मेरी लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, सो मच ऑफ हैप्पीनेस इज़ कमिंग इन योर लाइफ। भगवान, एंजल्स, आर्कएंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, बहुत सारे लोग आपके साथ हैं जो आपकी लाइफ में चमत्कार कर रहे हैं। आपको नहीं पता बिहाइंड द सीन देयर आर सो मेनी थिंग इज़ हैपनिंग फॉर यू। ओके, कंप्लीशन आपकी लाइफ में कंप्लीशन आ रहा है, किसी भी चीज़ से कनेक्टेड हो सकती है। आपकी लाइफ में कुछ कुछ पुराने दर्द है, कुछ पुराने तकलीफ़ें हैं, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है, वो ख़त्म हो जाएँगी और अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, किसी रिलेशनशिप में कंप्लीशन चाहते हो, तो वहाँ कंप्लीशन आएगा। किसी भी चीज़ में अगर आपको कंप्लीशन चाहिए, तो डेफ़िनिटली वो कंप्लीशन हो रहा है। एंड यू कैन सी अ ब्राइट सन। ओके, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, हैप्पीनेस आ रही है। पैशन, देखिए ये जो कार्ड है ना, दिस हैज़ टू मीनिंग, ठीक है? वन एक एक ये मतलब है कि मैं आपको बताती हूँ कि आप अभी अपने सोल पर्पस से मिलने वाले हो या फिर आपको आपकी लाइफ का पैशन पता चलने वाला है कि आपका पैशन क्या है। आप उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ोगे ना, आप उसके लिए बहुत काम करोगे। एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि आपके पर्सन हो सकता है आपसे एज में काफ़ी बड़े हो। देखिए, यू कैन सी दिस, यू कैन सी द डिफरेंस, राइट? एक आई होप, राइट, ये हो सकता है कि अगर आप ऐसी लव लाइफ में हो कि जिसमें आपके पर्सन आपसे एज में बहुत ज़्यादा बड़े हैं या फिर आप उनसे एज में बहुत ज़्यादा बड़े हो, ये कैसे भी हो सकता है, आप वाइस वर्सा लीजिएगा, जैसे सिचुएशन होंगे। दैट पर्सन इज हैविंग लॉट ऑफ पैशन फॉर यू और इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पैशन है। हम्म
बट आई डोंट नो, मुझे लगता है जिनका भी एज ज़्यादा है ना, वो पर्सन, आई डोंट नो, प्यार होने के बावजूद भी एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम आ रहा है। ये पर्सन उदास तो है, जो भी है, जिसका भी एज ज़्यादा है। ये रीडिंग, ये वाला जो कार्ड है ना, ये सबसे मैच नहीं करेगा। हो सकता है इनके साथ कंप्लीशन आपका हो रहा हो। मिरेकल आपकी लाइफ में आ रहा है कि जो भी आपके पर्सन है, जो भी आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है, डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वो आपकी लाइफ में है, उससे कनेक्टेड कंप्लीशन आपकी लाइफ में आ रहा हो, है ना। और नई चीज़ें हमारी लाइफ में, पुरानी चीज़ें ख़त्म होने के बाद आए तो ज़्यादा अच्छा है। गॉसिप, देयर आर सो मेनी पीपल gossiping about you. What kind of gossip? Why this gossip is? Haters alert, jealous people, लोग आपके पीछे हैं। देखिए, ये जो गॉसिपिंग हो रही है ना, लोग आपके पीछे हैं, दे आर पुटिंग सो मेनी थिंग्स ऑन यू। ऑनेस्टली बताऊँ, उससे आपका फ़ायदा हो रहा है, उससे एक्चुअल में आपका फ़ायदा हो रहा है। आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता चल रही है कि आप हो क्या, आपको किन को एंटरटेन करना है, किन को नहीं करना है, कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है। लेट देम डू व्हाटएवर दे आर डूइंग, बिकॉज यू आर ग्रोइंग फ्रॉम दो स्टफ एंड दोज थिंग्स। बट आपने वैसा नहीं करना है, मैं फिर कह रही हूँ। ओके, ये देखिए, so there are people who are doing so many stuffs on you, let them do, but this is helping you to renew yourself। ठीक है, आपकी दिव्य ऊर्जा बढ़ रही है। आप देखिए, आप रिन्यू हो रहे हो, आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो रही है। एंड दीज पीपल, दीज लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी, ये लोग को जलने दो। अगर ये लोग अपने आप को नहीं बदल सकते तो लेट देम, ओके। बट यू आर ग्रोइंग। आप देखिए ना, आपका ऑरा कितना स्ट्रांग हो रहा है, आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है, आपकी पर्सनालिटी बदल रही है। दिस इज रियली वेरी ब्यूटिफुल। एंड यहाँ से हम ले लेते हैं लास्ट एक या दो कार्ड। भगवान जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं उनकी लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो उन्हें जानने की ज़रूरत है इस समय। यहाँ से मुझे सिर्फ एक चेंज दिखा है, आई एम गोना टेक दिस, बाकी तो ऐसे ही बहुत सारे गिर गए। आई एम सॉरी, हाँ, फॉर लिटिल मेस। पार्टिसिपेशन, ओके। इंटरेस्टिंग, थंडरबोल्ट, रीबर्थ। देखिए, आपकी लाइफ में, वाह, आपकी लाइफ में फेथ आ रहा है, आपकी लाइफ में ट्रस्ट आ रहा है। अगर आपको अभी भी अपनी लाइफ जर्नी पे ट्रस्ट नहीं था, अभी भी अगर आप रोते थे कि मेरी लाइफ ऐसे क्यों है, वाई माई लाइफ इज नॉट नॉर्मल, वाई दिस थिंग इज हैपनिंग इन नॉट माई लाइफ, वाई माई मैरिज इज नॉट हैपनिंग, वाई आई डोंट हैव एनी बॉयफ्रेंड और एनी गर्लफ्रेंड, वाई दिस थिंग इज सो मच स्टक, वाई माई लाइफ इज नॉट द वे इट शुड बी। तो प्लीज़ ये सारे वाई से बाहर निकलिए, है ना, वाई से बाहर निकलिए, अपनी जर्नी पे ट्रस्ट करिए। एंड मुझे लगता है आप ट्रस्ट करने वाले हो आपके रिलेशनशिप में, स्पेसिफिकली रिलेशनशिप में, बिकॉज दिस इज कार्ड ऑफ ट्विन फ्लेम्स, ओके। आप उसमें बदलाव आ रहा है। अगर आपके पर्सन बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते थे इस कनेक्शन में, आपको दूर किया हुआ था, या फिर बहुत इंट्रोवर्ट थे, या फिर वो इस कनेक्शन में बिलीव नहीं करते थे, तो ऐसा होता है डिवाइन कनेक्शन में ना, विच थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। अगर वो चीज़ हुई है तो आपके पर्सन में डेफिनेटली बदलाव आ रहा है, आप लोग के रिलेशनशिप में बदलाव आ रहा है, आप लोग की लाइफ में अगर कुछ चीज़ें ख़त्म हुई है ना, तो दैट इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड ओनली। देखिए, ये कार्ड में मैं आपको क्या बताऊँ, ये कार्ड इटसेल्फ इज़ वेरी, क्या बोलूँ, दिस कार्ड इज़ नॉट गुड ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन इसका जो एंड रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। देखिए, कई लोगों ने ना ऐसी इल्लीगल इमारतें खड़ी कर रखी होती हैं, इल्लीगल काम करते हैं और खुश रहते हैं, है ना। जिस दिन भगवान क्या करते हैं, चढ़ने देते हैं उनके ऊपर, उनको बहुत ऊपर चढ़ जाने देते हैं, फिर एक दिन भगवान गिरा देते हैं, और जब वो गिरते हैं तो इतने बुरे गिरते हैं, तब ये कार्ड आता है, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप लोग की लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है, किसी चीज़ की फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी, आप लोग की लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म करी हैं, चाहे वो कनेक्शन था, या फिर कुछ भी था, कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन था, या फिर कुछ काम हो सकता है। अगर आपकी लाइफ में टावर मोमेंट रहा है, तो दैट इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड, बिकॉज उस टावर मोमेंट से आप उठे हो। एंड ये रिबर्थ का कार्ड है, ठीक है। उस टावर मोमेंट से, उस तकलीफ से, उस परेशानी से आप बिल्कुल उठे हो, एंड बहुत बदल कर उठे हो।
आपने सारे फियर्स को ओवरकम किया है, आपने हर नेगेटिविटी को दूर किया है, एंड नाउ यू आर इन एनर्जी वेयर यू आर टेमिंग योर ऑल द फियर्स। देखिए ये जो चीजें हैं ना, ये आपकी पावर है, और आप अपनी पावर को समझ चुके हो। आप इसको टेम कर पा रहे हो, आप इसको टेम कर पा रहे हो, और आप ऊपर देखिए बिल्कुल खुश हो आप अपनी लाइफ में। समझ रहे हो? नहीं तो ये सारी चीजें हमारे अंदर होती है, आप इस चीज से निकल चुके हो और बिल्कुल ऊपर उठ चुके हो। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। आप अपनी पावर्स को पहचानने के लिए ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, विच इज़ नॉट नॉर्मल। इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ वेल, दैट इज़ रियली वेरी वेरी गुड। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच। लव यू गाइज।